डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा वीडियो है। कभी कभी हमको कन्फ्यूजन हो जाता है अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में और नीट के एग्ज़ाम में कि सेल्स की पोलैरिटी बताने में, यानी कि वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं उस टाइम पे। तो एक छोटा सा वीडियो है। यहाँ पे क्या है कि आपको ये फिगर एनसीईआरटी में दिख रहा है और ये क्या है, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन है किस चीज़ का, एक एंथर का। तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन किसका, एंथर का। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन में ये जो एरिया दिख रहे हैं, ये चार कॉर्नर पे इस तरह से दिख रहा है, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया में जहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने वाला है, जहाँ पे माइक्रोस्पोर बनेंगे, जहाँ पे हमारे पॉलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, चार माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो ये जो बीच में मिडिल में जो टिश्यू होता है, हम सेल्स जिन सेल से बनता है, उस इस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या बोलते हैं ये, तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू से। ठीक है ना। तो अब होने क्या वाला है कि ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, यहाँ पे जो होमोजेनस मास ऑफ सेल्स हैं, यहाँ की सेल्स कैसी हैं, डिप्लॉयड हैं। कैसी हैं, डिप्लॉयड हैं अभी यहाँ पे सेल्स, बट ये अनडिफरेंशिएटेड है। कैसे, ये अनडिफरेंशिएटेड है। ये सेल क्या करेंगे, डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है ना, और क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे। क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे डिफरेंशिएट होके। और इसकी जो पोलैरिटी है ये कैसी है, डिप्लॉयड है, क्योंकि ये सेल डिप्लॉयड थी, अभी मियोसिस तो हुआ नहीं है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक ना, इसको हम लोग पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन बनने वाला है यहाँ से। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड, तभी तो मियोसिस कंप्लीट होता है, दो पार्ट में होता है। और क्या बनेंगे, चार माइक्रोस्पोर बनेंगे और ये जुड़े रहते हैं आपस में, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये हमारा बन के तैयार हुआ माइक्रोस्पोर टेट्राड। किससे बना है ये, माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस से बना है। ये डिप्लॉयड थे और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बने हैं, ये कैसे हैं, सारे के सारे, इनकी पोलैरिटी कैसी है, हैप्लॉइड है। ये हैप्लॉइड है। यही माइक्रोस्पोर जब एंथर मैच्योर होगा तो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो ये चारों अलग अलग हो गए। ठीक है ना, चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गए और ये कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं सारे। ये कैसे हैं, सारे हैप्लॉइड हैं। अब क्या होने वाला है, अब ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये क्या करेंगे, बनाएंगे पॉलन ग्रेन, डेवलप होके क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर ये जो हैप्लॉइड था ये डेवलप होगा और क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। पॉलन ग्रेन ये बनाएगा। और आपको पता पॉलन ग्रेन में दो लेयर होते हैं, बाहर की एक्साइन होती है जो स्पोरोपॉलिन की बनी होती है, अंदर जो होती है वो इंटाइन होती है जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। उसके बारे में नहीं पढ़ना, अभी हम पोलैरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इस पॉलन ग्रेन में ये इसका न्यूक्लियस है। ये कैसी सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल है। अब ये जो पॉलन ग्रेन क्या करेगा, अभी ये सिंगल सेल स्टेज में है। होता क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द, यानी कि 60% जो पॉलन ग्रेन है वो किस सेल में शेड होते हैं, टू सेल्ड स्टेज में शेड हो जाते हैं। कितने में, टू सेल स्टेज में शेड होते हैं। अभी क्या है कि हम लोग देखते हैं कि क्या हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा कि ये जो पॉलन ग्रेन है इसमें ये न्यूक्लियस है, ये एक सेल है जिसमें दो लेयर हैं। ठीक है, बाहर की एक्साइन है और अंदर की इंटाइन है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसकी जो पोलैरिटी है वो कैसी है, हैप्लॉइड है। जब ये पॉलन ग्रेन, हम लोगों ने बोला कि 60% एंजियोस्पर्म में ये जो पॉलन ग्रेन है ये टू सेल स्टेज में शेड हो जाता है जब हमारा एंथर डिसेंस हो जाता है उस टाइम पे।
तो ये एंजियोस्पर्म जो 60% है उनके लिए बोल रहे हैं। तो ये क्या करा होगा इसने, ये जो हैप्लॉइड सेल है जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन बोल रहे हैं, ये डिवाइड करेगा, कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोसिस। और हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन से क्या होगा, यहाँ पे एक 2 सेल्ड स्टेज जनरेट होगी। ये 2 सेल्स बन गए हैं। ये बड़ा वाला सेल जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और ये जो छोटा है इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं इसको, जनरेटिव सेल बोलते हैं। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिवाइड हो गया। और ये भी कैसे हैं, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड है, राइट, ये भी हैप्लॉइड और हैप्लॉइड है। अब क्या होने वाला है कि जो 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो इस 2 सेल्ड स्टेज में क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को शेड करते हैं। बचे हुए जो 40% हैं वो 3 सेल्ड स्टेज में। अब 2 सेल्ड और 3 सेल्ड स्टेज क्या है, ये 2 सेल्ड स्टेज है, ये शेड आउट हो जाएगा और कहाँ पे लैंड करेगा, स्टिग्मा में लैंड करेगा। जब स्टिग्मा में लैंड करेगा, आपको पता है ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यहाँ पे लैंड करेगा ये 2 सेल्ड, कौन से, 60% एंजियोस्पर्म में। और फिर यहाँ पे ये जो जनरेटिव सेल है वो बाद में डिवाइड कर जाएगी 2 सेल्स में, 2 मेल गैमीट बनाएगी। तो 60% में शेड तो 2 सेल स्टेज में होता है, बाद में ये जनरेटिव सेल क्या करते हैं, 2 सेल्स में डिवीजन कर लेते हैं और ये भी माइटोसिस होगा। तो होगा क्या कि ये जो जनरेटिव सेल है ये कन्वर्ट हो जाएगी 2 मेल गैमीट्स में, 2 मेल गैमीट्स में, और इनकी पोलाइडी भी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, राइट। तो ये था हमारा पोलाइडी के लिए एक छोटा सा वीडियो, किसमें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। तो हमने ये देखा कि माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है वो क्या हुआ, उसका पोलाइडी क्या था, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं, इसका पोलाइडी डिप्लॉइड है। और ये आया कहाँ से आया था, ये आया था आपका स्पोरोजेनस टिश्यू से। फिर इसका क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड हुआ, तो क्या बने, टेट्राइड बन गया जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राइड बोलते हैं, और पोलाइडी क्या है, हैप्लॉइड, ठीक ना। फिर ये क्या करेंगे, ये अलग होंगे और माइक्रोस्पोर बनेंगे और पोलाइडी क्या थी, हैप्लॉइड। और फिर ये क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे सारे, ठीक ना, और पोलाइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। उसके बाद का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। तो ये था आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पोलाइडी ऑफ द सेल्स। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसी में मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो आप देखोगे जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वहाँ पे आपको इस तरह का फिगर नजर आएगा, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ, इस तरह का फिगर नजर आएगा एनसीईआरटी में। यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना, स्टार्टिंग हमको करना कहाँ से है, बस ये ध्यान रखना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। देखिए अब आपको ध्यान रखना है, ये एक ओव्यूल है, ठीक है ना। इस ओव्यूल के 2 एंड होते हैं, ये है आपका चैलेजल एंड और ऊपर का आपका होगा माइक्रोपाइल की तरफ माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल। ये इतनी बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, देखिए मैं बोलता हूँ ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलेजल एंड है, क्योंकि ये 2 एंड के बारे में जानना जरूरी है। अब होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ये एक ओव्यूल बना है और ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे हम बोलते हैं क्या, ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये न्यूक्लियस। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, होमोजेनस मास होगा और इन सेल्स से ही बनने वाला है क्या, मेगास्पोर मदर सेल। जनरली एक मेगास्पोर मदर सेल बना करता है, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ से क्या बनेगा, ये न्यूक्लियस सेल्स क्या करेगा, डिफरेंशिएट होगा और क्या बनाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बनाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल। तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं MMC। वहां भी माइक्रोस्पोर में भी लिख रहे थे, यहाँ भी ये मेगा स्पोर मदर सेल बन गया और इसकी पोलाइडी है डिप्लॉइड। जब मेगा स्पोर मदर सेल का मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा
तो क्या बनता है, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है। तो यहाँ पे मियोसिस होने वाला है, यहाँ पे मियोसिस होने वाला है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड, और एक लीनियर टेट्राड बनके तैयार होगा, लीनियर टेट्राड बनके तैयार हुआ सेल्स का। और ये जो हैं ये सारे सेल्स कैसे हैं, हैप्लॉइड है। ये लीनियर टेट्राड बनके तैयार हुआ, सारे हैप्लॉइड हैं। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल बना था ये माइक्रोपाइलर एंड पे बना था, ये ध्यान रखना है, ये नीचे वाला चला जला एंड है। अब डिफरेंशिएट हुआ कौन, न्यूक्लियस डिफरेंशिएट हुआ और मियोसिस करके, तो जब डिफरेंशिएट होगा तो क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। फिर इसका मियोसिस होगा, 4 लीनियर टेट्राइड बनेंगे, इनमें से 3 जो होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे, किस एंड वाले, माइक्रोपाइलर एंड वाले, और एक फंक्शनल बचेगा चलाजल एंड में, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक ना। तो ये 4 है, 3 क्या होंगे, डीजनरेट होंगे, कहाँ पे वाले, माइक्रोपाइलर एंड किट, और 1 फंक्शनल रह जाएगा, कौन सा, चलाजल एंड वाला, एक फंक्शनल रह जाएगा चलाजल एंड वाला, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब पोलाइडी देखिए, न्यूक्लियस की सेल्स डिफरेंशिएट हुए, मेगास्पोर मदर सेल बने, 2n था, 2n मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड लीनियर टेट्राइड बनके तैयार हो गए। ये जो हैप्लॉइड लीनियर टेट्राइड हैं इनमें से 3 जो हो गए वो कैसे हो गए, डीजनरेट हो गए, और एक क्या करेगा, फंक्शनल रहेगा। ये जो एक मेगास्पोर है ये कैसा है, हैप्लॉइड है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से बना, किससे, मियोसिस से। तो एक बार मियोसिस हुआ, अब इसके बाद क्या होगा, एक माइटोसिस होगा, तो ये 2 सेल वाला बन जाएगा, मतलब 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एक और माइटोसिस होगा, तो फिर ये हो जाएंगे 4, और एक और माइटोसिस होने वाला है, और ये कैसे बन जाएंगे, ये 8 न्यूक्लियस बनेंगे। अब ये जो बना है यहाँ पे स्ट्रक्चर, आप देखिए इनकी पोलाइडी क्या है, ये मेगास्पोर मदर था, मेगास्पोर था, किससे बना, मेगास्पोर मदर सेल से, पोलाइडी हैप्लॉइड। इसका माइटोसिस हुआ तो ये सारे न्यूक्लियस जो हैं ये NN यानी कि 8 न्यूक्लियस बन के तैयार हुए। अब ये जब रीअरेंज होंगे, जब ये रीअरेंज होंगे तो आप देखोगे इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा। जब रीअरेंज होगा तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम सामने देखते हैं, ठीक है। तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो वो 8 न्यूक्लियस थे, ठीक ना, अब वो क्या करेंगे, 3 तो यहाँ पे चलाजल एंड में 3 सेल्स के फॉर्म में, 3 सेल्स के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे यहाँ पे चलाजल एंड में, आप देख रहे हो यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। सबका पोलाइडी कैसा है, हैप्लॉइड है, ठीक है। और 3 यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 और 3 6 सेल हो गया, और इनका भी जो पोलाइडी होगा वो कैसा होगा, ये जो सिनर्जिड्स हैं और ये जो एग है, ये 3 सेल्स यहाँ पे अरेंज हो, इन सब का भी पोलाइडी क्या है, हैप्लॉइड है। 2 सेंट्रल में जाके पोलर न्यूक्लियाई के फॉर्म में होंगे, और यहाँ भी हैप्लॉइडी इन दोनों का क्या है, NN है। तो ये भी N है, 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 और ये और ये सारा पोलाइडी कैसा है, हैप्लॉइड है। और ये जो स्ट्रक्चर बन के जो तैयार हुआ है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, या इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बना। अब देखिए ये जो है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ये जो एम्ब्रियो सैक बना हुआ, ठीक है ना, आप देखिए
3 सेल तो यहाँ पर हो गए, तीनों हैप्लॉइड है जिनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। और कहाँ पे है ये, चलाज़ एंड पे है, ठीक है। 3 सेल्स नीचे हैं जिसमें से 2 सिनर्जिड है और एक एग है, ये मिलके बनाते हैं एग एपरेटस, और ये तीनों का पोलैरिटी कैसा है, हैप्लॉइड है। इसके बाद सेंटर में एक सेल है, इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं ये वाली, इसमें 2 न्यूक्लियस हैं और दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 3, 3, 6 सेल और एक सेंटर की सेल 7 सेल, और न्यूक्लियस कितने, 8 हैं, क्योंकि इन 3 सेल्स में एक एक न्यूक्लियस है और सेंटर की सेल में 2 सेंट्रल जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इसलिए 8 न्यूक्लियस हैं और 7 सेल्ड हैं। तो आपने यहाँ पे देखा पोलैरिटी के लिए, तो हुआ क्या, यहाँ पे आपका जो मेगास्पोर मदर सेल था जो कि डिप्लॉइड था, इसका मियोसिस हुआ, इसका मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड हुआ, क्या बना, लीनियर टेट्राएड बना था जिनको हम लोग मेगास्पोर बोल रहे थे। सब लोगों की पोलैरिटी कैसी थी, हैप्लॉइड है, जिसमें से 3 माइक्रोपाइलर रीजन वाले क्या हुए, डीजनरेट हुए, और एक ये बचा यहाँ पे मेगास्पोर जो कि बाद में 3 माइटोटिक डिवीजन करेगा, और एक जो आपका एम्ब्रियोसैक है यहाँ पे 7 सेल्ड एक न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। तो इसलिए पोलैरिटी पे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सी बात है, और ये बोर्ड के एग्जाम में और आपके नीट में दोनों में आता है। तो ठीक है फिर।